सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपको पाठ 4 का अभ्यास करवा रही थी, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हमारा पाठ 4 का अभ्यास। देखिए, मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयात्। ये जो आपकी मंजूषा है, ये जो बॉक्स है ना, इसे मंजूषा कहते हैं बेटा। ठीक है, इसमें कुछ शब्द दिए हैं, उनको लेकर आपको खाली स्थान भरने हैं। तो पहला देखिए, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के आगे, आगे मतलब सामने, ठीक है, विद्यालय के आगे एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही, एव मतलब ही, जयते मतलब जीत होती है। सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है। खलु का मतलब होता है निश्चय ही। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह यथा मतलब जैसा, चिंतयति मतलब सोचता है, तथा आचरति वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षः संति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। एक बार फिर से देखिए बच्चों, विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, स्कूल के या विद्यालय के आगे एक बगीचा है। सत्य की ही जीत होती है। क्या निश्चय ही आपने स्नान कर लिया है। वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। ये जो यथा और तथा शब्द है ना बच्चों, ये जोड़ा है, पेयर है। जहाँ यथा आता है उसको कंप्लीट करने के लिए वाक्य में तथा आता है। जैसा वैसा, ठीक है, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। मतलब जैसी इंसान की सोच होती है वैसे ही उसके कर्म होते हैं। ग्राम में परितः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। आशा करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अगला देखिए, विलोम पदानि योजयत्। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, सामने उनके विलोम शब्द हैं, मतलब विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, उनको आपने सही विपरीतार्थक शब्द से मिलाना है, मैच करना है। पुरतः मतलब आगे, पृष्ठतः मतलब पीछे, स्वकीयम मतलब अपना, परकीयम मतलब दूसरों का, पराया, अपना पराया, भीति मतलब डर, साहस मतलब साहस, अनुरक्ति मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, प्रेम होना, विरक्ति जब किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो इसका मतलब हम उससे विरक्त हो जाते हैं। ठीक है, उसमें हमारा मन नहीं होता है, मन नहीं लगता है, उसे कहते हैं विरक्ति। किसी चीज़ में मन लगना, अनुरक्ति उससे। तो अनुरक्ति, विरक्ति। गमनम जाना, आगमनम मतलब आना। फिर से देखिए, पुरतः पृष्ठतः, स्वकीयम परकीयम, भीति ही साहस है, अनुरक्ति विरक्ति, गमनम आगमनम। समझ आया बच्चों। आगे देखिए, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार, लकार तो आपको पता ही है, लट लकार कौन सा होता है, लोट कौन सा होता है, विधिलिंग कौन सा होता है। तो आपको कुछ शब्द यहाँ दिए होंगे, वो लट लकार के हैं। ठीक है, उनको आपने बदलना है, किसमें, लोट लकार में और विधिलिंग लकार में। तो सबसे पहले आपका शब्द है पठती। ठीक है, ये लट लकार का शब्द है बच्चों। इस पठती शब्द का लोट लकार क्या होगा और विधिलिंग लकार क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप पता करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो पठती शब्द है वो पठ धातु का है, और लट लकार में जो 3 लाइनें आती हैं बेटा, प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष की और उत्तम पुरुष की, उनमें से कौन सी लाइन, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी लाइन में आता है।
तो पठते शब्द आता है हमारा पहली लाइन में, मतलब प्रथम पुरुष है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। उन तीनों वचनों में से कौन सा वचन है? तो ये है बेटा हमारा एक वचनम। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पठ धातु में लोट लकार। ठीक है, लोट लकार की प्रथम लाइन जो है उसमें पहला शब्द है वो ढूंढना है। तो लोट लकार हम कैसे चलाते हैं, मैंने बताया था कि ऊ की मात्रा लगती है इसमें। ठीक है, तो पहला वर्ड होता है हमारा पठतु, पठतु, पठताम, पठंतु, ऐसे चलता है। तो हमें जब हमने लट लकार में पहला शब्द लिखा है तो हम लोट लकार का भी पहला ही शब्द यहाँ लिखेंगे, पठतु। और विधिलिंग लकार में हम एक ही मात्रा वाला करते हैं, ये हमने पहले ही समझा रखा है आपको। तो पठेत, पठेताम, पठेयु, ऐसे चलता है विधिलिंग का। तो पहला शब्द है हमारा पठेत। अगला आता है बेटा खेलसी। अब खेलसी शब्द लट लकार में कौन सी लाइन में और कौन से वचन पे आता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो खेलसी शब्द आपकी दूसरी लाइन मतलब मध्यम पुरुष में आता है। और एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में किस में आता है, एक वचनम में। तो आपके पास क्या बना, खेल धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन। समझ में आया? खेल धातु के लट लकार का ये है मध्यम पुरुष का एक वचन। तो आपको यहाँ ऐसा शब्द लिखना है जो खेल धातु में लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन ही बनना चाहिए। तो अगर आपको लोट लकार याद है तो आप आराम से कर देंगे इसे। तो कैसे चलता है ये, खेलतु, खेलताम, खेलंतु, ये तो है पहली लाइन। ठीक है, दूसरी आती है खेल, खेलतम, खेलत। तो पहले नंबर पर कौन सा है दूसरी लाइन में, खेल। ऐसे ही विधिलिंग लकार अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर देंगे। कैसे चलता है ये, खेलेत, खेलेताम, खेलेयु, खेलेत, खेलेताम, खेलेयु, पहली लाइन। अब दूसरी लाइन की शुरुआत कैसे होगी, खेले, खेलेतम। ठीक है, तो पहला शब्द होगा खेले। अगला है खादंती। अब आपको पता होना चाहिए खादंती कहाँ पर पड़ता है, कहाँ आता है, लट लकार में। तो ये जो खादंती शब्द आएगा, खादती, खादतः, खादंती, फर्स्ट लाइन जो है आपका लट लकार में उसका अंतिम शब्द है, मतलब तीसरा, फर्स्ट लाइन का तीसरा। ऐसे ही आपने खाद धातु में जो लोट लकार है आपका, ठीक है ना, वो ध्यान में करना है। तो खादतु, खादताम, खादंतु, फर्स्ट लाइन का तीसरा खादंतु आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ही बच्चों यहाँ विधिलिंग लकार चला के देखना है खाद धातु का ही। तो खादेत, खादेताम, खादेयु, तो तीसरे नंबर पर कौन सा आया, खादेयु। अगला है पिबामी। ठीक है बच्चों, पिबामी। अब पिब धातु है यहाँ पर, पिबामी शब्द कहाँ आता है लट लकार में, पिबामी, पिबावह, पिबामह। अगर आपने अच्छे से याद किया है तो पता होगा पिबामी, पिबावह, पिबामह कौन सी लाइन है, ये है आपकी उत्तम पुरुष की लाइन। और ये जो पिबामी शब्द है ये आपका एक वचनम है। तो पिब धातु का लोट लकार कैसे चलेगा आपका, पिबतु, पिबदाम, पिबंतु। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा बेटा पिबानी। उसी प्रकार विधिलिंग लकार का जब आप रूप चलाएंगे तो पिबेयम, हस्तः। अब ये हस्तः जो आपका है, ध्यान से सोचो बच्चों कहाँ पड़ता है, हस्ती, हस्तः, हसंती, मतलब फर्स्ट लाइन में आपका मध्यम पुरुष। तो आपको लोट लकार चलाना है अब, हस्तु, हस्ताम, हसंतु। तो हस्ताम कहाँ आ रहा है, मध्यम पुरुष में, द्विवचन में। बिल्कुल वैसे ही विधिलिंग लकार चलाएंगे हस धातु का, हसेत, हसेताम, हसेयु। तो फर्स्ट लाइन में बीच में क्या आया आपका, हसेताम। ठीक है, अगला है नयामह। अगर आपको धातु में लट लकार अच्छे से याद है तो आपको पता ही होगा, नयामह, पठामह, चलामह। ठीक है ना, खादामह कहाँ पड़ता है, ये पड़ेगा बेटा आपका जो उत्तम पुरुष है, मतलब तीसरी लाइन है उसके अंत में, सबसे एंड में, मतलब बहुवचन में। तो आपको न का शब्द का लोट लकार चलाना है और सबसे एंड वाला, सबसे अंत वाला शब्द यहाँ लिखना है। ऐसे ही आपको विधिलिंग लकार चलाना है, उसका सबसे अंत का शब्द यहाँ लिखना है।
आशा करती हूँ ये बच्चों आपको समझ आया होगा। लेकिन बच्चों ये टॉपिक अगर करना है आपको तो उसके लिए आपको एक धातु तो एटलीस्ट प्रॉपरली लर्न करनी ही चाहिए। अगर आपको धातु लर्न नहीं है तो ये टॉपिक आप नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम एक धातु जो सबसे ईजी होती है पठ की धातु, आप उसी धातु को प्रॉपरली रिटन प्रैक्टिस करके लिख कर याद करें, ठीक है ना। तो ये वाला आपको फिर बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसे आगे बच्चों अगले वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद।